हमारे जो पहाड़ों में क्या होता है, ज़मीन विवादी संबंधी लड़ाई वगैरह जो भी होता है, तो अधिकतर लड़ाइयाँ हमारी यहीं से शुरू होती हैं और अंत में न्याय होते 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 एक इतना लंबा समय लग जाता है कि हमारा सब्र का बाँध वगैरह सब टूट जाता है और कहीं ना कहीं से फिर न्याय कैसे चलता है। आज की जो मेरी कहानी है बड़ी रोमांटिक है और आपको दोस्तों भावुक पल भी मिलेंगे इसमें, कैसे अपनों पर विश्वास करते हैं और कैसे लोग अपना विश्वासघात करते हैं और भाई भाई का प्यार देखने को इसमें किस तरीके से देवी माता का आगमन होता है और गोइल देवता फिर न्याय करते हैं और इस किस्म में की रहेगी। और दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है और अच्छी कहानी है, सच्ची घटना है, तो आप मेरे चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं और लगे कि हाँ यार आपको हमारे उत्तराखंड में जिस तरीके से लोग इसे अंधविश्वास कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, आप एक सच्ची स्टोरी देके उन सब का मुंह बंद कर सकते हैं। और हमारे घर में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं चलती रहती है क्योंकि हमारा उत्तराखंड क्या है, देवभूमि है और देवभूमि में ही चमत्कार होते हैं दोस्तों। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सबके घर के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। दोस्तों जब आप लोगों के मेरे पर मैसेज और कमेंट और ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, मुझे इतना अच्छा लगता है ना दोस्तों। आपके मैं कमेंट और ये सारी चीज़ें जब पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद जैसे मुझसे हमारे भाई, छोटे छोटे भाई, मतलब 20 साल के, 18 साल के, 15-15 साल के फ़ोन करके मुझसे पूछते भैया हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और आप देवी देवताओं के बारे में जब बताते हो और हमें सुनने का मन करता है, हमारी पूजा करने का नियम हमने कर दिया है, ये कर, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना दोस्तों, मैं मतलब अपने से फूले नहीं समाता हूँ आपकी ये बातें सुनकर। और मैं हमारे अंदर देव प्रवृत्ति के भगवान और आज भी हमारे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं भगवान जीवित हैं और वो प्रत्येक के मुंह से, आप लोगों के मुंह से बुलाते हैं। और कितने भाई लोग मेरा सपोर्ट कर करके मैसेज भेजते हैं इंस्टा पर, जैसे कभी मैं डिमोटिवेट वगैरह, क्योंकि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कभी डिमोटिवेट वगैरह जब लोगों के आई हेट वाले और इस टाइप से सवाल आते हैं तो मैं भी सबसे पहले एक इंसान हूँ, तो कभी डिमोटिवेट होता हूँ। लेकिन आप लोगों का जो मुझे प्यार और दोबारा से जो मैसेज आता है, रिप्लाई आता है कि भैया आप इनसे डिमोटिवेट मत हो, आप अपना काम करो, ये करो, तो उससे मेरे अंदर एक एनर्जी और पैदा हो जाती है दोबारा। और तो मैं दोबारा से करता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो ये जो कह रहे हैं इनको कहने दो और मैं जो कर रहे हैं मैं उनको लेके चलता हूँ। तो मैं ये आप लोगों के लिए लेके आता हूँ दोस्तों कहानियाँ, और लगातार मैं दोस्तों मेहनत करता हूँ और आपको कैसे ना कैसे कोई स्टोरी लेके आते रहता हूँ दोस्तों। ये सिर्फ आपके लिए और आपके प्यार के खातिर। चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों मैं हेम, आपको जो मुझे आप लोग कहानियाँ भेजते हैं मैं वही कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ। और यह चैनल आपका अपना चैनल है और ये आपका अपना परिवार है। इससे यदि आप अपना परिवार मानते हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं और लोगों के पास भेजें। और यदि आप पहली बार मेरी कहानी सुनना, 1 सुने, 2 सुने, 3 सुने, 4 सुने, जब लगे कि आपको हाँ यार कि हेमचू पहाड़ी चैनल सब्सक्राइब करने लायक का है तो आप ज़रूर करें दोस्तों फिर। तो दोस्तों मैं आज की कहानी आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छी कहानी है दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। ये कहानी दरअसल अल्मोड़ा कसाड़ देवी मंदिर से आई है मेरे पास। और दरअसल मैं भी वहाँ पर कसाड़ देवी मंदिर में गया था और वहाँ पर हमारे उत्तराखंड का ऐसा मंदिर है वो, मतलब पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में नहीं है ऐसा मंदिर, कसाड़ देवी मंदिर, क्योंकि पूरे पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण वहीं पर है। और इसे देख के पूरे वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक सब लोग हैरान हुए कि ऐसा मंदिर कैसे हो सकता है, कि आप अगर वहाँ पर जाओगे तो आपका ध्यान लगना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी भी जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने भी वहाँ मंदिर के बारे में लिखा हुआ है काफ़ी कुछ सारी चीज़ें। तो ऐसा चमत्कारी मंदिर है कसाड़ देवी। तो मेरे पे वहाँ पर से ये कहानी आई। तो पहले तो मैं सच उनको नमन करना चाहूँगा, उनके परिवार को। तो दोस्तों मैं कहानी पर चलते हैं आगे को। 2002 की कहानी, ये लमसम मान के चलो दोस्तों इतने की कहानी होगी है। उस वक्त क्या हुआ करते थे, हमारे पहाड़ों में दादा परदादा थे इनके परिवार के दादाजी थे, इनने दादाजी करके बोला तो मैं उनके नाम अंकित कर देता हूँ। ये काल्पनिक नाम रहेंगे दोस्तों सारे। सबसे बड़ा भाई का नाम, दादाजी का नाम जो इनका था किशोर था, दूसरे का नाम हरीश था। जो किशोर था, किशोर के कोई औलाद वगैरह कुछ नहीं थी, और जो लालू था, लालू की औलाद वगैरह काफ़ी थे।
और 10 बच्चे थे और 10 बच्चों का काफ़ी भरा पूरा परिवार था। और जो हीरा था, हीरे का एक ही लड़का था। तो जो बड़े भाई किशोर थे, समय का अभाव के चलते हुए उनका क्या हो गया, निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ तो परिवार में क्या हुआ, जब कोई भाई मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ज़मीन का बंटवारा वगैरह करने की नौबत आती है। तो जो गांव के लोग आए तो उन्होंने कहा यार अब इसका बंटवारा क्या करते हैं, जो बड़े वाले भाई का किशोर का हिस्सा है आप दोनों भाई आपस में बांट लो। जब इनका बंटवारा हुआ तो बोला जाता है, जहाँ पर बोलते हैं हमारे पहाड़ों में जल वाले जो खेत होते हैं, तो वो सारे किसने रख लिए, लालू ने रख लिए। और हीरा के लिए बोला जाता है जिन जिन में फसल वगैरह कुछ नहीं होने वाली थी, तो वो खेत हीरा को दे दिए। वैसे ही जब जेवरू का बंटवारा भी आया तो जेवरू के मामले में भी इनने क्या करा, अच्छी सारी चीज़ें अपने रख ली, और जो नॉर्मल सी सारी चीज़ चांदी और ये पूंजी वगैरह जो थी वो छोटे वाली बहू को। जो हीरा के मुख्य लड़के थे उनका नाम रमेश रख देता हूँ, और जो नीचे लालू के जो लड़के थे उनका नाम मैं राम रख देता हूँ। तो इनके जो लालू के जो लड़के थे वो 10 लड़के थे और भरा पूरा परिवार था काफ़ी। और जो हीरा का था, हीरा का एक ही लड़का था और उनका विवाह भी हो गया था, तो उनकी पत्नी भी थी। और जो रमेश थे, रमेश अपनी पहाड़ की स्थिति को देखते हुए तो वो शहर को छोड़ के बाहर जॉब करते थे, बाहर काफ़ी दूर जॉब करके अपना जीवन व्यापन कर रहे थे और पहाड़ में अपने बच्चों का गुजारा कर रहे थे। ये तो आपको पता ही है, पहाड़ की घर घर की कहानी है। पैसा कमाने के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है और अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं सभी को। तो वैसे ही इनने भी अपने बच्चे फैमिली के भरोसे छोड़ दिए थे। जब फैमिली के भरोसे बच्चे छोड़े तो समय बीतता रहा, ऐसी समय बीतता रहा, सब कुछ समय वगैरह बीतता रहा और तेज़ी से, और ये भी आगे को बढ़ते रहे। तो बोला जाता है इनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम मैं ललित और कन्नू रख देता हूँ। तो जो ललित थे वो बड़े ही पराक्रमी और बड़े ही ताकतवर थे, लेकिन उनका भी समय के साथ चलते समय अभाव ऐसी रहा तो उनका भी निधन हो गया। अब बचे कौन, कन्नू। तो जो इनके भाई लोगों के मन में क्या आ गया, या षड्यंत्र बोलो या लालच बोलो, कुछ भी बोलो, जो परिवार वाले थे, तो उन्होंने क्या करा, जो रमेश था, रमेश के बच्चों को घर में नहीं रहने का निर्णय ले लिया कि इसके बच्चों को हम मार देंगे और इनकी भी ज़मीन जायदाद जो होगी हमारे नाम पर जाएगी। या इस टाइप से भी बोल सकते हो कि पति उनके बाहर जॉब में थे, तो उनको अपने बस में करने के लिए या उनको लाभलन करने के लिए कई तरीके के इनने हथकंडे अपनाए। जैसे इनकी माता सुबह उठ के जाती थी तो इनकी धेली पर या नींबू रखे हुए या मिर्च रखे हुई, और कभी जैसे जहाँ कपड़े धोने का स्थान रहता था कभी वहाँ पर मांस के दाने और ये हरी मिर्च और इस टाइप से टुटके वाली चीज़ें इनको मिलने लग गई। तो इनकी मम्मी काफ़ी घबराने लग गई, वो डरन हो गई घर में। जब ये चीज़ें बीतती है ना दोस्तों किसी पर, डर का माहौल, तो उस डर को केवल वही शख्स जान सकता है जिसके साथ बीते। हमारे लिए और तुम्हारे लिए शायद ये नॉर्मल सी चीज़ लेने के लिए कहानी बन जाती है, लेकिन उस चीज़ को कभी महसूस करके देखो कि आपको हर समय की ऐसा महसूस हो कि शायद कोई मेरे पीछे खड़ा है, शायद कोई मेरे आगे खड़ा है, शायद कोई मेरे सामने खड़ा है, शायद कोई मेरे सर के ऊपर खड़ा है। तो इस डर को महसूस करने वाला अच्छे से समझ सकता है कि ये क्या चीज़ चल रहा था। तो उसी प्रकार इनकी मम्मी का घर में जीना आराम हो गया। जो इनका छोटा लड़का था कन्नू, वो ऐसी 2 या 3री क्लास में पढ़ता हुआ, तो उसको भी मतलब आते वक्त कभी बोलता था मम्मी मैंने ऐसा देख लिया, मम्मी मैंने आज ये देख लिया, मम्मी मैंने आज एक आदमी को ऐसे करते हुए देखा हमारे कूड़ी पे से। तो इसकी मम्मी को काफ़ी घर में डर का माहौल हो गया। तो वो अपने जब पति को बताती थी, रमेश को बताती थी, कहती थी रमेश ऐसा ऐसा हो गया, आज इनने मेरे ऐसा देखा, मेरे पुत्र ने ऐसा देखा। तो वहाँ से जो रमेश था वो डर जाता था काफ़ी। अब इन्होंने अपने वहाँ गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने इन पर किसी ने विश्वास नहीं करा। इनसे बोल दिया यार तुम खाली पागल वाली बातें कर रहे हो, ये कौन क्या करेंगे यार, तुम्हारा परिवार का मामला है, कोई ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्योंकि कभी ये धेली पर अपने किसी को
खड़े हुए देखना होता था कि कभी देखो कुछ तो रियलिटी होती है, कुछ सच्चाई होती है, कुछ झूठ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आंखें अपनी देखती हैं तो हम उसे झुठला नहीं सकते हैं। तो वैसी गांव वालों की नज़र में वो सुनी बातें थी, लेकिन जो देख रहा था वो रियलिटी थी। कभी ये धेली पे अपना देख ले किसी को, और कभी 3-4 लोगों को खड़ा होते हुए देख ले, और कभी इस टाइप से अब महिला घर पर रहने वाली हुई अकेले और अपने पुत्र के साथ। बोलते हैं जिस घर में कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें छलने की कोशिश भी करते हैं। तो इसी प्रकार से जब इन्हें काफ़ी डर का माहौल, सारी चीज़ें हो गया, तो अपने पति को बताया। पति ने हाँ ऐसा होता है, ये होता करके आए दिन बोलते रहता था। और उनके यहाँ क्या हो रहे जा रहे थे, हौसले बुलंद हो जा रहे थे। और महिला इतनी अच्छी थी, आदत की, व्यवहार की, हर चीज़ में, तो वो अपना मेहनत मजदूरी या गांव में जो भी करा, अपने बच्चे को पाल के काफ़ी खुश थी गांव में। लेकिन गांव वालों ने उसे वहाँ रहने नहीं दिया। अकेली नारी को खाना बड़ा भारी पड़ जाता है दोस्तों, कहीं पर भी हो। तो उसके बाद क्या करा, इनने अपने पति ने कहा यार क्या करते हैं फिर। इन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम्हें अगर यहाँ खतरा हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो तुम मेरे साथ दिल्ली आ जाओ। तो फिर पत्नी ने कहा यार हमारा इतना घर में कारोबार है, इतना काम है, इतना सब कुछ है, तो हम इतना छोड़ के कैसे आ जाएंगे। तो पति ने कहा यार या तो तुम कारोबारी देखो फिर अपना, और या फिर तुम अपने बच्चे देख लो। तो माँ के मन में डर हो ही गया था। उन्होंने कहा अगर मैं नहीं जाती हूँ, कभी भविष्य में मेरे बच्चे को मार दे या कुछ कर दे, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, फिर ये अपने गाय भैंस वगैरह किसको दे। तो इनकी पड़ोस में एक ताई रहती थी, तो ताई के वहाँ गए। ताई से कहा इनने, ताई हमारी जो खेती वगैरह है तुम इसे देखते रहना। और जो बैल था इनका, एक बड़ा ही प्यारा बैल था, एक परिवार के सदस्य की तरह रहता था इनका बैल। तो वो बैल को बोला जाता है, जब ये छोड़ने गए कुलदीप, और इनको याद है 2-3 साल के परिवार के थे, तो 4-5 साल के, तो जब छोड़ने गए उसको, तो बोला जाता है जब बैल ने इनको मुड़ के देखा तो बैल की आँख से अश्रु की धारा बह रही थी। आँख से, एक जानवर के, मतलब इतना स्नेह एक जानवर का। तो बोला इन्हें जब वो जानवर ने हमें भी पलट के देखा, और मेरी मम्मी इतनी ज़ोर ज़ोर से रो गई, फूट फूट के, मेरी मम्मी की आँख से आंसू नहीं रुके। उन्होंने कहा यार ये जानवर मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा मेरे को कितना प्यारा है, कितना अच्छा मानता है कि ये मेरे को बार बार पलट के देख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बैल के नेत्र ये कह रहे थे कि यार मेरी आखिर ऐसी क्या गलती है जो तुम मुझे छोड़ रहे हो, क्योंकि वो तो बेजवान प्राणी है बेचारा, वो क्या बोल सकता है। लेकिन वो बार बार अपने आँखों से और अपने नेत्रों से ये बयान कर रहा था कि इनका कहना, जब इनने मेरे को जब बताया कि बैल मेरे को देख के, मतलब उसके आँख से पानी निकल रहा था, नेत्र की धारा, तो मुझे भी काफ़ी रोना आया इनने जब बताया, कुलदीप ने। तो ये मरता क्या नहीं करता, इनने सारा सामान बांधा और इन्होंने अपने पुत्र कुलदीप को पकड़ा। कुलदीप को पकड़ने के बाद ये घर से बाहर निकल गए। और वहाँ पर बोला जाता है थोड़ा सा आगे धेली में इनका एक मंदिर था, देवी का मंदिर। तो देवी के मंदिर में जाके ये रोई। उन्होंने कहा माता मैं जा तो रही हूँ, अब तू जानती है माता क्यों जा रही हूँ, कैसे जाती हूँ, तो मेरे को तू ही दिलाएगी न्याय माता। नरुगी नारायण सेतु देवानुगी देवी शिरा माझा धर्मयाए वो छाई धारा। तो न्याय की देवी के वहाँ इन्हें ध्यान मारी। उसके बाद ऊपर क्या था, थोड़ा सा आगे जाके इनका चौहान में अंदर गोयल देवता का मंदिर था। तो गोयल देवता के मंदिर में जाके जो ये रोई, लगा राजा आज मैं घर से बेघर हो गई, आज मैं तेरी भूमि में नहीं खा रही हूँ, तेरा मैंने इंसाफ देख लिया है गोलू, और कैसा इंसाफ करा है तूने, आज मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है और ना ही तूने मुझे रोका है गोलू। तो गोयल देवता के मतलब इतनी राहत, और रोते रोते इन्हें अश्रु की धारा वहाँ पर बैठाई और पकड़ा अपना बैग और गोयल को फिटकार मार। मैं चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोली से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में पड़ जा चपड़ा खाना धागा बड़ी जा तेरी यादा धागा बड़ी जा चपड़ा खाना धागा ये कहाँ चले गए, अपने पति के साथ निकल गए वहाँ पर। इन्होंने कहा अगर यहाँ सब सही होते तो मैं आज ये करती।
जब धात लग गई थी गोयल के दरबार में, बुढ़िया आवाज तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा बोले नी सोनिया, जय हो बाला गोरिया और रजा। जब तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मारदा तीरा जो लगे। बोलते हैं 12 वर्ष में भी और 16 वर्ष में भी घोड़ा अपनी जगह पर आता है। तो समय बीतता रहा तेजी से, और इनके भगवान की दुआ से 10 के 15 ही हुए और 15 से 20 ही हुए। जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ पर इन्होंने कारोबार करा, सब कुछ करा, और इन्होंने अपना वहाँ मकान बना दिया, और जहाँ इन्हें किराए पे रहते थे इनने अपने संपत्ति वहाँ जोड़ दी। संपत्ति जोड़ने के बाद जो इनका लड़का हुआ वो भी काफ़ी दिव्य मकान पर आया, और उसने भी अपना जॉब करा। जॉब करने के बाद वो भी आज भगवान की दुआ से अच्छे कारोबार में लगा। गोयल देवता ने इनके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा रखा। अब जहाँ से इनको खाने नहीं दिया, वो घर का परिवार लंबा चौड़ा होता रहा और सिरता रहा, लेकिन उस घर में सुखी नाम से कोई रहा ही नहीं। उस दिन से समय बीतता रहा, तेज़ी से सब कुछ करता रहा। इनके घर में नियम कानून और बारातें वगैरह होती रही, तो इनके वहाँ निमंत्रण नहीं जाता था दिल्ली में, लेकिन इनका मन करता था कि यार हाँ हम अपने वहाँ जाए, और हमारी रिश्तेदारी होते हैं, बिरादरी होते हैं, या बचपन में एक दूसरे को जानते थे, बहनों भाई उनको कुलदीप वगैरह। तो ये नहीं। अब जो इनकी घर की जो लड़कियां थी सारी, वो क्या हो गई, नाचन हो गई। ले भाई साहब, जितनी लड़कियां थी और जितने घर में औरतें थी सब नाचन हो गए, कोई ठीक नहीं रहा। अब इनसे हर जागर लगाए, और जागर में हर बार की यात्रा में, और ना जाने उससे पहले कितने बार ये राज निकलता रहा और इन्हें दबाते रहे। जितने बार गोयल का राज निकलता रहा ये दबाते रहे, जितने बार, क्योंकि गोयल तो अपना इंसाफ देता ही है। हर 6 महीने में, 6 साल में, 5 साल में या 10 साल में वो अपना इंसाफ देगा गोयल। उसके बाद क्या हो, जब भी इनके वहाँ यात्रा लगे ये गोयल को ये उनकी यात्रा को दबा दे। तो ऐसे करते 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 जब समय हो गया 10 साल, तो 10 साल में जो इनकी घर की सारी लड़कियाँ थी वो नाचन हो गई। अब उनने कहा भाई कैसे होगा, कैसे सुधरेगा। जो इनके गाँव के जो मुखिया वगैरह आदमी वगैरह तो थे, उनने कैसे सुधरेगा, क्या होगा, क्योंकि जब भी ये कुछ ऐसे काम करते हैं तो ये अपनी यात्रा में किसी बाहर वाले को ज़्यादा नहीं बुलाते, और ये अपने घर के लोग ही लगाते हैं जो उल्टे काम करते हैं। तो ये घर के लगाते, तो इनकी घर की लड़कियों ने धो रुके नोई जाकर में। तो उन्होंने कहा कैसे मानेगी। उन्होंने कहा मैं सब लड़कियां मर जाएंगी अगर तू नहीं झुकेगा तो उन्होंने कहा हम झुकने के लिए तैयार है। जैसे अपने बच्चों पर बात आती है ना तो फिर हर कोई झुकता है, लेकिन अगर दूसरे के बच्चों पर बात आती है तो कोई नहीं झुकता है। तो उन्होंने कहा महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, भूल हुई है हमसे जो भी। तब जाके वो दया दृष्टि माता कहते हैं उनको बुलाओ, दिल्ली से बुलाओ और घर में बुलाओ। यहाँ पर घर में बुलाने के बाद यात्रा लगाओ, यात्रा लगाने के बाद मैं सारी चीज़ का विधि विधान बताऊँगा। तो वहाँ इनको बुलाए तो उन्होंने कहा भैया हम क्यों आए, हम तो नहीं आ रहे। तो फिर ये इनके जो भी घर से गए, बहुत जाने घर से गए, हाथ पांव जोड़ जाड़ के इनकी जो मम्मी थी उनको उन्होंने कहा तुम चल दो जागर में, और बड़ी मुसीबत में है, और आज अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। तो बोलते हैं ना अब जो दयालु होते हैं वो हमेशा पिघल जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा उसकी तभी वो तो मेरी बेटी समान है यार, चलो 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 चलो। इन्होंने फिर ये नहीं देखा तुम्हारी मेरे से क्या दुश्मनी है, तुम्हारा मुझसे क्या बैर है। ये अपने बच्चों की तरह उनको मानते थे और ये आ गए वहाँ पर। तो अब यात्रा लगी, यात्रा लगने के बाद फिर इनसे पूछा, उन्होंने कहा तुम खुश हो। इन्होंने कहा मैं खुश कहाँ से होंगी, मेरा तो इनने सब उजाड़ दिया, मेरा तो यहाँ रहने का मन था, मैं अपने गांव छोड़ के मुसीबत में रह रही हूँ। तब बुलाया था है कि तेरे जो 14 साल हुए हैं, तो गोलजू ने बुलाया था 14 साल के 14 जे रखाए आग के। तो वो 14 दियों को गोलजू आग समेत निगल गए, धामी जो थे गोयल को। उन्होंने कहा तेरे 14 साल को मैंने तेरे कष्ट को हर दिया सारे, ये तेरे को इसका फल मिल जाएगा, और तेरे को इसका फल पहले भी मिला हुआ है, अब तू इनको क्षमा कर दे। गोलजू ने बोला। तब जाके वो दया दृष्टि में आती है महिला
और दया दृष्टि में उनके घर के पितर भी आते हैं। पूर्वज इनके आमा वगैरह जो थी वो सब नाच जाते हैं वहाँ पर। सब नाचने के हाय पूर्वजों पाप तुम्हारा हम किस विधि कैसे धोए, तो मतलब जो अपने पूर्वजों का भी कहते हैं तुम्हारा पाप हम किस विधि कैसे धोए, मतलब बोलते हैं गोलजू से। तब गोलजू कहते हैं आप पहले इनसे सब लोग जो जिनका तुमने अहित करा है जो परिवार का, तो सब जितने परिवार के तुम्हारे जो भी हैं स्कूल में वो सब इनसे पाँव छूते हुए माफ़ी मांगे, चाहे बड़ा हो छोटा हो। और तब ये अगर इन्होंने माफ़ी कर दिया तो फिर तुम्हारे जो पूर्वजों का दोष लगा हुआ है वो भी कट जाएगा और फिर ये हरिद्वार जाके और ये सब जाएंगे। फिर तब जाके पहले तो नहीं मान रहे थे तो गोयल ने कहा ठीक है भैया तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो फिर सब जो समझदार लोग थे उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा अगर तुमने करा है तो फिर जो वहाँ के लोग थे उनने भी कहा यार वाकई में तुमने बहुत गलत करा है। तो फिर उन लोगों ने इनका साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं तुमने गलत करा है तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो फिर इनने सब ने पाँव जोड़ के और इनसे माफ़ी मांगी, सब कुछ मांगी। तो फिर जो इनका हक था, जो इनका वो था पहाड़ का, लाया। फिर आज जो इनके लड़के हैं तो इनके लड़के पर गोलजू का अवतार हुआ है और वो बड़े ही नित्य क्रम से अपने गोलजू की पूजा करते हैं और भगवान के आशीर्वाद से, गोलजू के आशीर्वाद से अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे हैं और अच्छी सैलरी उठाते हैं और गोलजू का गुणगान गाना नहीं भूलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और जिस किसी भाई ने मुझे भेजी हुई है तो उनने अपने रियल किरदार वगैरह मुझे बताने के लिए मना करा था, आप देख सकते हो। तो मैंने वो उनका जो भी मुझसे भेजता है, मुझे कहानी भेजते हैं तो मैं उनके अनुसार ही अपनी कहानी बनाता हूँ दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।